हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है एलटी ग्रेड की परीक्षाएं कल से स्टार्ट हो गई हैं। 6 दिसंबर से लेकर के जनवरी तक अलग अलग तारीखों पर अलग अलग विषयों की परीक्षाएं होंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपने पढ़ाई तो बहुत की है, आपने तो सब कुछ कंपटीशन का रिवीजन सब कुछ कर लिया है, टेस्ट सीरीज दे ली है, मूल्यांकन कर लिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में पढ़ाई के अलावा दूसरी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से हम कहीं ना कहीं समस्या ग्रसित हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपको एलटी ग्रेड की परीक्षा में एक सीट पक्की करनी है तो कुछ और भी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 5 ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि एलटी ग्रेड की परीक्षा जब भी आप देने जाएंगे तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर 5 की पॉइंट बनाए हुए हैं, जिसमें पहला की पॉइंट जो है वो आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड जरूर से याद करके रख लेना है आपको। और एडमिट कार्ड जरूर से याद करते समय एक बात का ध्यान देना है कि फ्रंट पेज जो है उसका प्रिंट तो आप निकालोगे जिसमें टाइम, सेंटर वगैरह लिखा होगा, लेकिन पीछे का जो पेज है उसका भी इंस्ट्रक्शंस वाला जो है उसका भी एडमिट कार्ड आप रख लेना। अन्यथा कई बार इंस्ट्रक्शंस ना पढ़ने के चक्कर में हमसे गड़बड़ी हो जाती है, गलती हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो एडमिट कार्ड है उसका केवल एक ही प्रिंट आप नहीं निकालेंगे, उसका कम से कम 2 प्रिंट निकालेंगे। 2 प्रिंट निकालने से फायदा ये होगा कि कई बार सेंटर में एक एडमिट कार्ड जमा हो जाता है तो दूसरा आपके पास बना रहेगा, और कई बार वो जरूरत आपको पड़ती रहेगी। तो 2 पेज आप प्रिंट निकालेंगे, फ्रंट का भी निकालेंगे, बैक का भी निकालेंगे। एडमिट कार्ड के बाद जहां आपका सेंटर होगा ना बच्चों, सेंटर पे पहले तो आप टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि कई बच्चों के सेंटर ऐसे हैं जो बहुत दूर है, तो टाइम से पहुंचना इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत बार वीडियो वायरल भी होते हैं कि टाइम पे सेंटर ना पहुंचने पर गेट बंद हो जाएगा, तो हम कहते हैं जाकर के वहां बाहर बैठे रहो भाई। वहीं पर 2 घंटे 3 घंटा बैठ जाओगे, कोई एतराज नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जाम नहीं मिलेगा, कोई चीज व्हीकल नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बाध्यता ना हो। इसलिए टाइम पर आप सेंटर पर पहुंचे, एडमिट कार्ड को दुरुस्त रखें जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। दूसरा पॉइंट है फोटो। फोटो जो हो ना, आप कम से कम अपनी लेटेस्ट फोटो 4 लेके जाना। कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि फोटो वहां चस्पा करना पड़ता है, तो लेटेस्ट फोटो आप खिंचा लो। आज की डेट पे अभी तारीख है, आप कहीं से भी फोटो खिंचा सकते हो। कल एग्जाम है, जो एग्जाम है उससे पहले आप 4 लेटेस्ट फोटो लेके जाना। जमा हो तो भी, ना जमा हो तो भी फोटो अपने पास रखना आप, ठीक है। तीसरी बात यहां पर है, आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ में बहुत सारी बात, बहुत चीजें ये देखने में आई कि बच्चे केवल फोटो कॉपी लेके जाते हैं ना, ये गलती नहीं करना। फोटो कॉपी के साथ आधार, वोटर आईडी, बैंक पासबुक या कोई भी आईडी प्रूफ फोटो कॉपी पे तो लेके जाना है, लेकिन फोटो कॉपी के साथ ओरिजिनल भी लेके जाना है, जिससे वहां पर गेट में एंट्री करते समय आपको कोई भी समस्या ना हो। इन सब बातों का ध्यान आपको बिल्कुल तरीके से रखना है। फिर अगला ओएमआर, ये गलती आपको आपकी सफलता से रोक सकती है। ओएमआर भरने की प्रैक्टिस कर लेना। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है, हमें एबीसीडी में भरना बी वाला है और हम भर देते हैं सी वाला आंसर। ये गलती अक्सर बहुत सारे बच्चों से होती है, क्योंकि एग्जाम का जो फोबिया है, एग्जाम का जो उनके ऊपर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आप मन मस्तिष्क को शांत रखिए, एग्जाम फोबिया क्रिएट मत होने दीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक चीज और, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर रोल नंबर भरते हैं, जब आप ओएमआर में इन तरह की डिटेल भरते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी हां बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि अगर आपने रोल नंबर ही गलत कर दिया तो आपका पूरी मेहनत, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो रोल नंबर भरते समय, जो ओएमआर पर डिटेल मांगा है उसको भरते समय बहुत 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 ध्यान रखना है कि कोई भी गोला छूटे ना, कोई भी गोला गलत ना हो, क्योंकि कई बार एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना वो यही पर झलक जाता है, और इससे जो सफल होने वाले कैंडिडेट है ना वो भी बेचारे बाद में कहते हैं। तो बाद में ये मत कहना कि तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए ओएमआर को सही तरीके से भरना, शांत चित्त मन से भरना, सफलता आपके कदम चूमेगी। और अंतिम में है आपको टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखो, टाइम मैनेजमेंट की बात हम जब कर रहे हैं, सुबह जो पेपर है ना वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक है। शाम की मीटिंग का जो पेपर है ना वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक है। इसका मतलब जानते हो बच्चों, इसका मतलब है हमारे पास 120 मिनट है।
120 मिनट में हमें 150 क्वेश्चंस को हल करना है। 120 मिनट में 150 प्रश्नों को जब आपको हल करना है तो यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको जो समय मिल रहा है 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए हमें 35 से 40 सेकंड का समय मिल रहा है। तो आप अभी 24 घंटे का समय है। जिन लोगों का सुबह पेपर है, मैथ वालों का सुबह पेपर है, उनके लिए अभी भी टाइम है कि वो लोग पहले क्या करें, वो लोग पहले अपनी प्रैक्टिस खूब कर लें, क्योंकि मैथ में और विषयों में भी प्रैक्टिस की बहुत अनिवार्यता होती है। तो प्रैक्टिस खूब कर लें। एक प्रश्न पे 40 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है, चाहे वो जीएस का प्रश्न हो, चाहे वो सब्जेक्ट का प्रश्न हो। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो यकीन मानो आपको दिक्कत परेशानी समस्या हो सकती है। लेकिन मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, बहुत आपका भाग्य उदय हो चुका है। इस बार नौकरी की एक सीट आपको पक्की मिलेगी। लेकिन मैंने ये जो 5 टिप्स आपको दिए हैं 5 बातों के, इनको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, बहुत मजबूत तरीके से इन बातों पर भी ख्याल रखना। और जितनी आपने पढ़ाई की है, जितनी आपने लगनशीलता से मेहनत की है, जितनी तत्परता से आपने कार्य किया है, बिल्कुल आपकी सफलता कदम चूमेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि आप पढ़ाई के अलावा भी किन किन बातों पर ध्यान देंगे, पढ़ाई के अलावा भी किन किन चीजों पर ध्यान देंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आप सब लोग इन बातों को एकदम तैयारी कर लीजिए और इन बातों पे लग जाइए। कल या कल के बाद आने वाली परीक्षा के लिए आप सभी को झोली भर भर के शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, कि आप एक सीट एलटी ग्रेड की पक्की कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।